अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिपिड्स को। लिपिड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे जिसमें कुछ डेफिनेशन है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अलोंग विद द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। लिपिड्स होते क्या हैं? लिपिड्स बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, उसी तरह से लिपिड भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है। बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। So its definition is heterogeneous group of compounds। हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इफ़ यू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो हमने इसमें देखा था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं मेजरली अगर हम देखें तो उसमें क्या पाए जाते हैं, मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे शुगर के यूनिट्स पाए जाते हैं। लिपिड्स के अंदर भी इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स हैं जो मिलकर लिपिड को बना रहे हैं और वो हैं फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड से मिलकर बेसिकली लिपिड बनता है, बट हियर दे आर सेइंग हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। इसमें कई तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं, कई डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन वो फैटी एसिड से रिलेटेड होंगे। इट इंक्लूड्स फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। लिपिड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? फैट्स आ जाएंगे, ऑयल्स आ जाएंगे, वैक्सेस आ जाएंगे एंड कोलेस्ट्रॉल और दूसरे कंपाउंड्स आ जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट आते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। सॉलिबिलिटी के लिहाज से देखें तो लिपिड्स बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। बेसिकली लिपिड्स होते हैं हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फोबिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो पानी से दूर भागती है, यानी पानी के साथ उसकी अट्रैक्शन नहीं होती है। साइकोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं वर्ड फोबिया। फोबिया बेसिकली एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ में कोई भी पर्सन किसी चीज़ से खौफजदा होता है, ठीक है। जैसे कि किसी को हाइड्रोफोबिया है, ठीक है, तो वो इंसान क्या करता है, पानी से डरता है, पानी से दूर भागते हैं, पानी के साथ इनकी अट्रैक्शन नहीं होती है, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। तो इसलिए ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अगर हम देखें जैसे कि ईथर है, बेंजीन, अल्कोहल, इस तरह के जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें ये सॉल्युबल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जो होता है वो वाटर लविंग होता है, वो पानी के साथ उसकी अट्रैक्शन होती है, एफिनिटी होती है, लव होता है। लेकिन हाइड्रोफोबिक जो होते हैं ये पानी से दूर भागते हैं। ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो पानी से दूर भागते हैं, पानी के साथ उनकी कोई खास एफिनिटी या अट्रैक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट द फंक्शंस। नंबर 1, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चरल रोल बना रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर डियर स्टूडेंट्स फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और ये दोनों ही क्या हैं, लिपिड्स हैं। सो ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट बना रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है यूज टू स्टोर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी स्टोर करते हैं और लिपिड्स भी एनर्जी स्टोर करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में लिपिड्स जो हैं वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं। और इसकी वजह यह है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड्स की तादाद डबल है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। सो जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। इसमें ऑक्सीजन का प्रपोर्शन कम होता है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें ज़्यादा होंगे, डबल अमाउंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अमाउंट स्टोर करेंगे एनर्जी की। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। लिपिड्स अपने अंदर से हीट को बाहर नहीं निकलने देते, जिसकी वजह से ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। ऑल्सो एज वाटर प्रूफ मटीरियल। पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि पानी के साथ इनकी कोई खास अट्रैक्शन नहीं होती है, तो ये वाटर प्रूफ मटीरियल के तौर पर काम करेंगे, क्योंकि ये पानी में हल तो हो नहीं सकते, तो पानी में एक बैरियर के तौर पर काम करेंगे। सो ये वाटर प्रूफ मटीरियल है। फिर वैक्सेस की बात करें, वैक्सेस जो है इंसेक्ट्स, अगर आप इंसेक्ट्स को देखें तो उनके एक्सोस्केलेटन के अंदर वैक्सेस पाई जाती हैं, और जो कि एक लिपिड है। जी स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको कि स्केलेटन क्या होता है। स्केलेटन जो भी एक फ्रेमवर्क होता है, जैसे कि हमारी बॉडीज़ के अंदर जो फ्रेमवर्क है बोन्स का, कार्टिलेज का, वो हमारा स्केलेटन है और वो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, बाहर नहीं पाया जाता। सो इसलिए हम इसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। और जो दूसरी तरफ हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की, एंडो का मतलब होता है इनसाइड,
एंडोस्केलेटन, जो स्केलेटन हमारे अंदर पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन्स बाहर, एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर पाया जाता है। तो इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो स्केलेटन बॉडी के बाहर पाया जाता है। सो उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो वैक्सीज से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूटिन की। क्यूटिन एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर हम देखें प्लांट के ऑर्गन्स को, जैसे कि लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, उनकी जो एपिडर्मिस है यानी बाहर जो उनके सेल्स की लेयर पाई जाती है, उसका जो उसके ऊपर क्यूटिकल होता है, उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर बनाता है क्यूटिन, जो कि एक लिपिड है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें बता रही हैं कि लिपिड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। सो ये सारे फंक्शंस आते हैं लिपिड्स के, कि एक तो ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट बना रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, वाटरप्रूफ मटेरियल के तौर पर काम कर रहा है, एक्सोस्केलेटन बना रहा है और प्रोटेक्टिव लेयर भी बना रहा है।